करते थे प्रदेशों के, वहाँ के जीता, अंग को जीता और लोगों को जीत करके अपने में मिलाया, शक्तिशाली बना और इसके बेटे ने इसकी हत्या कर दी और ये खत्म हो गया। आगे देखेंगे अगले इसके बेटे का शासनकाल अजातशत्रु का, और पिता की हत्या करके राजगद्दी पर बैठने के कारण ही क्या कहा जाता है इसको, पितृहंता वंश। क्या? पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। आगे दूसरा इसके बेटे के शासनकाल को देखेंगे हम, अजातशत्रु। अजातशत्रु दूसरा जो शासक होगा वो होगा अजातशत्रु। अजातशत्रु, अजातशत्रु का मतलब ही हमने बताया अभी है, जिसका जन्म से कोई शत्रु ना हो। इसका जो समय चला ये 492 बीसी से लेकर 460 बीसी तक चला। 460 बीसी तक चला। कब तक? 460 बीसी तक चला। ठीक। अजातशत्रु का इधर लिख लेंगे सन ऑफ बिंबिसार। किसका लड़का था? बिंबिसार का। बिंबिसार, सन ऑफ बिंबिसार। अब इसके बारे में देखेंगे, सन ऑफ बिंबिसार। इसका नाम सॉरी, ऊपर हमने एक चीज लिखवाया था कि बिंबिसार का जो नाम है उस कुणिक नहीं, जैन साहित्य में श्रेणिक मिलता है। श्रेणिक, कुणिक इसका नाम था। ठीक। अन्य नाम जैन साहित्य में इसका भी जो अन्य नाम मिलता है वो मिलता है कुणिक, और श्रेणिक था, उसको सुधार लीजिएगा, सॉरी गलती हो गई वहां पर। इसको कुणिक, अन्य नाम कुणिक था अजातशत्रु का। आगे देखेंगे कौशल नरेश। अभी हमने बताया अपने जो दूसरी माता थी उसके भाई से, कौन से? महाकौशल जो देवी थी उनके। कौशल नरेश राजा, कौशल नरेश राजा प्रसेनजीत से, कौशल नरेश राजा प्रसेनजीत से युद्ध हुआ। फिर युद्ध जब हुआ तो राजा प्रसेनजीत उसमें क्या हो गए? हार गए। राजा प्रसेनजीत जब हार गए तो आगे फिर राजा जब हार गए तो फिर राजा प्रसेनजीत क्या हो गए? समझौता कर लिए। राजा प्रसेनजीत पराजय के बाद समझौता कर लिए। और जब समझौता कर लिए तो एक ये क्या, अपने पुत्री का विवाह कर दिए। ये हमारा इतिहास गवाह है कि जितने राजाओं से युद्ध होंगे, आगे देखते रहिएगा आप, जितने राजा महाराजा से युद्ध होगा, उनके पत्नियों को, उनके बहनों को, सारी चीजों का आने वाले जो लोग जीतेंगे वो उनको हर कर या तो लेकर जाएंगे या तो उनके विवाह करके अपना संबंध स्थापित कर लेंगे। तो इन्होंने क्या किया? राजा प्रसेनजीत की पुत्री, प्रसेनजीत जो राजा थे, राजा प्रसेनजीत अपनी पुत्री का विवाह, अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया। किससे कर दिया? अजातशत्रु से कर दिया। अब देख रहे हैं अजातशत्रु से ही कर दिया। अब अजातशत्रु का राजा प्रसेनजीत कौन लगते थे? दूसरी माँ के भाई, यानी मामा की पुत्री वाजिरा, यानी अपने मामा के लड़की से ही शादी कर लिया। कौन? अजातशत्रु। ठीक। आगे देखेंगे, इसमें हम आगे देखेंगे
इसी के काल में इसी के काल में इसी के काल में 483 BC ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई। महात्मा बुद्ध की मृत्यु इसी के काल में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई। ठीक, और 468 BC में देखेंगे तो महावीर स्वामी की मृत्यु हुई। महावीर स्वामी की मृत्यु इसी के शासनकाल में हुई थी। ठीक, इसको याद रखेंगे। आगे सर्वाधिक जो इम्पोर्टेंट है 483 BC, इसको तो आगे भी फिर पढ़ेंगे। 483 में प्रथम बौद्ध महासंगीति क्या होता है? सम्मेलन, बहुत बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया। कौन सा? बौद्ध का। और संगीतियां जब सम्मेलन आयोजित किया गया, कब किया गया? विशिष्ट लोगों का किया गया था। कब जब लगा कि नहीं, इस बौद्ध धर्म के नियमों में, संघ के नियमों में कुछ सुधार किया जाना चाहिए। जब सुधार की बात आई तब महासम्मेलन के आयोजन किया गया। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था इसी के शासनकाल में। आयोजन हुआ किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के ही शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का क्या हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। आगे देखेंगे, इसने जहाँ इसके मामा का घर था, खुद जिस माँ से पैदा हुआ था, ठीक ना, कौन सी? चेलना से। वो लिच्छवी की राजकुमारी थी चेलना, और वहाँ का वज्जी वैशाली है, दरभंगा वाला क्षेत्र है, वज्जी वैशाली उसकी राजधानी थी। उसके वहाँ पर जो शासक किए वो लिच्छवी लोग थे। ठीक, तो इसने वज्जी, बाद में अपने मामा वाले क्षेत्र से इसने वज्जी पर आक्रमण कर उसे मगध में मिला लिया। उसको मगध में मिला लिया जीत करके। किसको? वज्जी को। वज्जी की राजधानी वैशाली। आगे देखेंगे, ये 8 स्तूपों का निर्माण करवाया। स्तूप क्या होते हैं? बौद्ध धर्म के जो पवित्र स्थान है, जैसे हम लोगों का मंदिर होता है पूजा पाठ करने के लिए। महात्मा बुद्ध जब मरे तो उनके भागों को 8 भागों में बांटकर स्तूप बनवाया गया, तो लोग पूजा करते थे। जितने भी स्तूप हैं, स्तूप की पूजा करते हैं बौद्ध धर्म के लोग मंदिरों की तरह। 8 स्तूपों का निर्माण करवाया। कहाँ पर करवाया? मगध में। कौन करवाया? अजातशत्रु। कहाँ? मगध में 8 स्तूपों का निर्माण करवाया। आगे देखेंगे, इसने 32 साल तक शासन किया। 32 साल बाद इसके पुत्र उदाइन ने इसकी हत्या कर दिया। ठीक, किसकी हत्या कर दिया? इसकी हत्या कर दिया, अपने बाप की। और फिर इसके बाद क्या किया? एक चीज याद रखिएगा, यह जैन धर्म का अनुयायी था। कौन? अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था। यह जैन धर्म का अनुयायी था। इसके 2 प्रसिद्ध हथियार थे। 2 ही हथियार का ये प्रयोग किया करता था युद्ध में। पहला था रथ मूसल। क्या? रथ मूसल। गूगल पे सर्च करके देखेंगे। दूसरा था महाशिला कंटक।
महाशिला कंटक। अब इसका पुत्र के बारे में हम देखेंगे, कौन से उदयन को, उदयन जिन्होंने एक बेहतरीन काम किया कि पाटलिपुत्र शहर को बसाया था। कोई भी दिक्कत परेशानी होने पर आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ठीक, आगे देखेंगे अगले पुत्र के बारे में। इसका ये था उदयन, उदयन या उदयन, ठीक, दोनों नाम मिलते हैं, उदयन। इसका जो समय था ये था 460 बीसी से लेकर 460 बीसी से लेकर 400, कहीं कहीं 44 भी देता है, 40 भी देता है, हम दोनों तिथियां लिख दे रहे हैं। ठीक, 444 400, वैसे 440 सही ही है। ठीक, ये आप कोष्टक में लिख लेंगे, सन ऑफ आजाद शत्रु, सन ऑफ आजाद शत्रु, सन ऑफ आजाद शत्रु। और एक किसका पोता था, तो बिंबिसार का पोता था, लिख लेंगे बिंबिसार का पौत्र, बिंबिसार का पौत्र, बिंबिसार का पौत्र। ठीक, कभी भी कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे देखेंगे, इसने गंगा और सोन नदी, गंगा और सोन नदी के संगम पर, गंगा और सोन नदी के संगम पर एक शहर बसाया जिसका नाम था पाटलिपुत्र। क्या था, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का अर्थ होता है बनीय का पुत्र। ठीक, पाटलिपुत्र का, जो आगे चल करके शेरशाह सूरी ने इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, पटना। कौन किया, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी अपने समय में इसका नाम बदल कर दिया, शेरशाह सूरी ने इसका नाम बदल करके पटना कर दिया था। ठीक, नाम बदला था। और इसी पाटलिपुत्र का तब के समय में राजधानी जो मतलब नाम हुआ करता था कुसुमपुरा, या इसी को कहा जाता था पुष्पपुरी, दो नाम थे। ठीक, इसको नोट रखेंगे। और जब इन्होंने पाटलिपुत्र को बनाया तो आगे लिख लेंगे, अपनी राजधानी बनाया, क्योंकि नई नगरी स्थापित किया था तो नया राजधानी बनाया। किसको, पाटलिपुत्र को अपनी नई राजधानी बनाया। कहाँ से स्थानांतरित करके, अभी तक देखेंगे जो मगध की राजधानी थी वो राजगिरी गिरिब्रज थी। ठीक, और वहां से स्थापित करके क्या कर दिया, पाटलिपुत्र कर दिया। इसके तीन लड़के हुए, तीन पुत्र हुए, इसके तीन पुत्र थे। किसके, उदयन के तीन पुत्र थे। कौन कौन से थे, पहले का नाम था अनिरुद्ध, पहले का नाम अनिरुद्ध, और दूसरे का जो नाम था वो था मुंडक। क्या, मुंडक। और तीसरे का नाम नोट कर लेंगे, वो था नागदशक। यही अंतिम राजा था, नागदशक। कोष्टक में लिख लेंगे अंतिम शासक। हर एक वंश का अंतिम शासक कौन था, नागदशक था, अंतिम शासक यही था। ठीक, इसका पुत्र अंतिम शासक था। ये चीजें हो गई। लास्ट 2 पॉइंट बस लिखना और है। लिखेंगे मगध साम्राज्य में मंत्री और दूसरे थे प्रधानमंत्री। ठीक, मंत्री और प्रधानमंत्री। जो मंत्री हुआ करते थे इनको कहा जाता था, मंत्री को
कहा जाता था, कहा जाता था मात्य, मात्य, क्या कहा जाता था? मात्य। और जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे इनको कहा जाता था, कहा जाता था, इनको कहा जाता था महामात्य, महामात्य। किसको? प्रधानमंत्री को। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, प्रणाम। कल हम लोग अगले वंश शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, प्रणाम।